श्री कुंज बिहारी श्री हरदास, जय बिहारी जी की श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरदास दुलारी। और हम परिक्रमा स्टार्ट कर रहे हैं वृंदावन की, और यहाँ से ये परिक्रमा मार्ग जा रहा है तो यहीं से स्टार्ट करेंगे और यहीं पर अपनी परिक्रमा को विराम भी देंगे। तो आज हम बाइक पे परिक्रमा लगाएंगे, बाइक भी रेडी हमारी, और साथ में श्री वृंदावन धाम की जय, श्री वृंदावन परिक्रमा की जय। तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं श्री वृंदावन धाम की परिक्रमा। आप देख सकते हो यहाँ पर परिक्रमा मार्ग लिखा हुआ है, नमन रेती कालिद है, और मेरे साथ हैं श्री कांचन बिहारी जी के सावरिया। जय बिहारी जी की। क्योंकि मेरे पैर में चोट है तो भैया और अपनी बाइक लेके आए हैं। हमारे साथ भी जीकेडी हैं भाई, मन था कि मैं क्या करूं, परिक्रमा जरूर करूं। और अभी परिक्रमा को स्टार्ट कर रहे हैं यहीं से बाइक से। और जो मेन जगह हैं उनके भी हम दर्शन करेंगे, वो भी आप हमारे साथ दर्शन करेंगे, शामिल होंगे। जो मेन जगह हैं परिक्रमा मार्ग में वो भी दर्शन करते जाएंगे और वो भी आप लोग हमारे साथ शामिल होंगे। और मौसम बहुत अच्छा है, धूप निकल रही है, ठंड नहीं है, लेकिन फिर भी जैकेट हमने डाल ली है क्योंकि पीछे यमुना जी का भी पोर्शन आता है इसलिए। तो भी यहाँ से हम शुरू करते हैं अपने आज के इस परिक्रमा कार्यक्रम को। जब तक यहाँ से आप देख सकते हैं लिख रहा है श्री धाम वृंदावन में पधारने के लिए धन्यवाद, मथुरा, आगरा, राधाकुंड, पलवल, दिल्ली। तो ये सभी जगह हैं। कुछ लोग मथुरा से जुड़े होंगे हमारे साथ, कुछ आगरा से, कुछ पलवल से, और काफ़ी लोग दिल्ली से, और बहुत सारे और भी लोग हमारे साथ अलग अलग जगह से जुड़े हैं। तो परिक्रमा लाइव देने के लिए तो बने रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि हम जा रहे हैं अब यहाँ से कालीदह की ओर। रमन रेती ये पोर्शन पूरा है और परिक्रमा मार्ग आगे पीछे दोनों तरफ है, जो इस तरफ से दी जाएगी। जो उस दिन आपने देखा होगा कि हम लोगों ने भक्त लोगों के साथ परिक्रमा दी थी लाइव, और उस दिन हमने बाइक पर दी थी परिक्रमा, उस दिन हमने पैदल दी थी, आज हम बाइक पर देंगे जी। चलिए आइए। एक फ़ोन भी, हाँ जी, दो जी, एक्चुअली दो पेजेस चल रहे हैं। और अब हम अपनी बैठ गए हैं अपने एनफील्ड पे। चलिए, वाह जी वाह, यस, चलिए भैया। जय बिहारी जी की। जय जय श्री बिहारी जी की जय, श्री वृंदावन धाम की जय हो। ऑल राइट, इस तरफ आप देख रहे हैं ये ना सारे वृक्ष हैं जी। ये वृक्षारोपण कराया गया था वृंदावन में, उसके तहत ये सारे वृक्ष लगे हैं, जिनमें नाम पढ़ेंगे तो जो सभी लोगों ने लगवाए हैं, जो भी यहाँ भक्त आते हैं, तो ताकि वृंदावन जो है हरा भरा बना रहे। और ये देखिए डंडौती परिक्रमा चल रही है, ये देखियो जी। माता जी, माता जी हमारी परिक्रमा चल रही है। हम आपको बहुत दिन से ढूंढ रहे हैं प्रभु जी। राधे राधे, हरे कृष्णा, बहुत दिन से ढूंढ रहे हैं। जय हो। और आज हम परिक्रमा बहुत में दिन से मिला। कोशिश कर रहे हैं। प्लीज प्रभु जी, जी। प्लीज प्रभु जी, हम आपको घर पे इनवाइट करना चाहते हैं प्रभु जी।
माता जी जरूर आएंगे, अभी एक बार परिक्रमा कर ले आप, प्लीज प्लीज प्लीज। बोलो श्री वृंदावन धाम की जय हो। एक फोटो पे हम हाँ जी, आ जाइए। यस, वी आर वेयरिंग अ मास्क। अभी सबसे पहले हम आपको कृष्ण और बलराम जी का जो वृक्ष है, हम उनका दर्शन कराएंगे। चलिए सावरिया भैया। प्रभु जी प्लीज एक फोटो ले लीजिए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जय जय श्री राधे माता जी। ओके, चलिए अभी हम चल रहे हैं, श्री कृष्ण बलराम जी का वृक्ष आपको दिखाएंगे। पूरी दुनिया में ऐसा वृक्ष नहीं है। एक वृक्ष की टहनी काले रंग की है और दूसरे वृक्ष की टहनी जो व्हाइट रंग की है, जो बलराम जी को प्रतीक करती है। ठीक है, बात सही है सावरिया भैया? बिल्कुल। हमारे सावरिया भैया पूरे हीरो लग रहे हैं। आप देखिए जरा हमारे भैया को। चलिए, श्री वृंदावन धाम, ये यहाँ पर 2 मिनट रुके भैया। श्री वृंदावन धाम निराला। मैं 2 मिनट आया भैया, सबको दर्शन करके करवा के आता हूँ मैं। चलिए, तो ये सबसे पहला हमारा स्टॉप है वृंदावन जी की परिक्रमा में। दिस इज कॉल्ड द कृष्ण बलराम ट्री। मैं आपको जरा दर्शन कराता हूँ पास से। वाह, यहाँ पर सबसे पहले हम सभी क्या करेंगे? प्रणाम करेंगे, मत्था टेकेंगे। आप अगर ध्यान से देखोगे, एक जो पार्ट है वृक्ष का, श्री कुंज बिहारी श्री हरदास, और ये आप देख सकते हैं यहाँ परिक्रमा मार्ग में ही स्थित है। जब आप इस तरफ आते हैं, और ये जो वृक्ष है ये ठाकुर जी और उनके भ्राता श्री बलराम जी के लिए, यानी उनको बताते हैं कि उन्हीं के एक कृष्ण जी हैं और एक उनके भ्राता श्री हैं। चलिए भैया, वापस से अब हम बाइक तक जाएंगे और उसके बाद फिर ज्वाइनिंग करते हैं। चलिए भैया। ओके, यस, वी हैव आवर मास्क, वी डू हैव आवर मास्क। चलिए भैया, लेकिन ये उड़ रहा है हवा से, इसलिए थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। चलिएगा। जय जय वृंदावन धाम, जय वृंदावन धाम, वृंदावन धाम जय वृंदावन धाम, श्री वृंदावन धाम निरालो। बहुत ही सुंदर सुंदर पेंटिंग्स यहाँ पर बनाई हुई हैं परिक्रमा मार्ग में। आप दर्शन करते हुए चलिएगा। अब थोड़ी ही देर में यमुना मैया के दर्शन होंगे भैया, है ना? यमुना मैया से पहले काली देव दर्शन करेंगे। और काली देव पर जो, जैसा कि हमने देखा है कि ठाकुर जी ने नृत्य किया था शेषनाग के ऊपर और लड़ाई लड़ी थी, तो उसके भी काली मर्दन किया था, तो उनकी दर्शन हम करते हुए चलेंगे। जी जी जी। जब तक वृंदावन में वानर सेना है, उनके भी आप लोग दर्शन कर सकते हैं। जय हो। ये आपको वृंदावन के हर जगह देखने को मिलेगी वानर सेना। यहाँ पर अभी गौशाला भी आएगी भैया, अगर हम जी, यहाँ जी, पर जी। 1 मिनट के लिए रुकेंगे। यहाँ पर भक्ति वेदांता इस्कॉन की गौशाला आएगी। बहुत सुंदर सुंदर गैयों की यहाँ पर सेवा होती है। श्रीला प्रभुपाद जी जो इस्कॉन के फाउंडर आचार्य हैं, उनके द्वारा ये बनाई गई गौशाला है। तो मेरे को याद है जब मैं इस्कॉन के गुरुकुल में था वृंदावन में, 1999 की ये बात है, तो यमुना जी यहाँ तक आती थी भैया। हाँ जी, हाँ जी। जहाँ पर अभी आप रोड देख रहे हैं, यहाँ पर पहले यमुना जी आती थी और हम गौशाला से पीछे निकलकर आते थे और स्नान करते थे श्री यमुना मैया में। अभी आपको भक्ति वेदांत गौशाला के दर्शन कराएंगे। जय हो। और हम पहुंच चुके हैं भक्ति वेदांत गौशाला। आप देख सकते हैं यहाँ पर अंदर कितनी सारी सुंदर सुंदर गैयों के दर्शन हो रहे हैं। उतरेंगे भैया एक हाँ, बार? यहाँ से बना लूँ। चलिए आइए, बनाते आते हैं। हरे कृष्णा। Where are you from? I'm from Gurgaon. राधे राधे। राधे राधे। You are live right now. Okay, चलिए।
यहाँ पर काफ़ी गौशाला में प्रवेश कर रहे हैं। फटाफट आप यहाँ पर दर्शन कराते हैं। गौ माता के दर्शन कीजिएगा आप। कन्हैया आपको गौ माता बड़ी प्यारी है। गोविंदा। ठाकुर जी के बाद गौ का ही हाँ जी। नाम आता है और सबसे प्रिय ठाकुर जी को यानी कृष्ण जी को गौ माता रही हैं। ये देखिए आपस में खेलते हुए के भी दर्शन है उनके, जिसका हम आनंद ले रहे हैं। कुंज बिहारी श्री हरदास। और यहाँ से आगे के लिए प्रस्थान करेंगे फिर। चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे, परिक्रमा को कंटिन्यू करते हैं। गौ माता की जय। गोविंद की जय, गोपाल की जय। कुंज बिहारी श्री हरदास। और अब यहाँ से वापस से प्रस्थान करते हैं हम आगे के लिए, ताकि फिर से यहाँ आनंद ले सकें। और यहाँ से अभी आगे चलेंगे आगे बढ़ते हैं। और फिर अभी हम चलते हैं, जो पहले हमने वीडियो बनाई थी लेकिन आज वहाँ के लाइव दर्शन करेंगे। नहीं बाइक पे कर रहे हैं, बाइक पे कर रहे हैं और साथ में रिक्शा भी है। ठीक है ठीक है, हरी बोल। चलो भैया लीजिए। बड़ा मुश्किल हो रहा है ना, कोई बात नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं। आ जाओ, इसका फ्रंट करना, फ्रंट बैक कैसे करूँगा पता नहीं। चलिए भैया, जय जय श्री राधे। चलिए अब आपको हमने कृष्ण बलराम जी के वृक्ष के दर्शन करा दिए हैं। 2 कैमरे में देख रहा हूँ मैं, यहाँ पर भी और वहाँ पर भी। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। तो ये मेरी बड़ी इच्छा थी कि मैं वृंदावन धाम की परिक्रमा करूँ। कोई भी व्यक्ति जब वृंदावन धाम में आता है तो परिक्रमा अवश्य करता है, लेकिन पैर में चोट के कारण पैदल नहीं कर पा रहा हूँ इस बार। लेकिन सावरिया भैया ने बोला, अरे ऐसी क्या बात है, हम आपको बाइक पे कराएंगे। तो चलिए अब हम पहुंच चुके हैं कालिया दे, है ना भैया? काली दे। अब हम उस स्थान पे पहुंच चुके हैं जहाँ पर भगवान ने कालिया नाग क्या किया था? कालिया नाग पर नृत्य किया था, उनको युद्ध में हराया। परिक्रमा अगर आप पैदल करोगे परिक्रमा तो यहाँ तक पहुँचने में भी थोड़ा 20 मिनट लग जाते हैं। जी भैया, ओके। तो ये आए हैं हम 5500 वर्ष पुराना मनोकामना प्राचीन केली कदम वृक्ष, प्राचीन कालीदय मंदिर, ओल्ड कालिया टेम्पल कालिया घाट, यानी कि ये कालीदय कहलाता है। और चलते हैं यहाँ पर अंदर, यहाँ प्रणाम करते हुए। और ये देखिए यहाँ पर हम आए हैं, एक वक्त था जब यहाँ पर यमुना जी बहा करती थी और यहाँ मंदिर है। और ये हैं सबसे अनोखे दर्शन। तो लेकिन सबसे पहले हम चलेंगे जो मनोकामना सिद्ध कदम वृक्ष है, यहाँ पर केली कदम वृक्ष है। और इसी केली कदम वृक्ष से ठाकुर जी ने, यहाँ से इनकी जो अब ये देख रहे हैं डाली जो है, यहीं से ठाकुर जी ने छलांग लगाई थी अपनी गेंद को निकालने के लिए, अपनी गेंद लाने के लिए। क्योंकि ठाकुर जी जब अपने ग्वालों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ यानी कि खेल रहे थे अपने मित्रों के साथ, तब ठाकुर जी की जो गेंद है वो यमुना जी में चली गई थी। और यमुना जी में जाने के बाद ठाकुर जी ने अपनी गेंद को वापस लाने के लिए यमुना जी में छलांग लगाई थी। लेकिन सभी ने उनको मना किया था कि नहीं, आप मत जाइए, क्योंकि वहाँ पर आपको खतरा है, क्योंकि वहाँ कालिया नाग रहता है। लेकिन ठाकुर जी ने किसी की नहीं सुनी, क्योंकि भगवान को पता है कि मुझे कौन सी लीला अब करनी है। तो ये उन्होंने
तो यहाँ पर कृष्ण जी ने यानी हमारे ठाकुर जी ने यमुना के अंदर नृत्य किया था और पहले लड़ाई की थी, पहले युद्ध किया था, युद्ध में हराया था। फिर कालिया नाग को भी पता चला था कि मेरे फन पर स्वयं ठाकुर जी विराजमान हो रहे हैं, स्वयं ठाकुर जी हैं। तो इसीलिए ये देख सकते हैं आप, दर्शन है नृत्य करते हुए के। स्ट्रेट लेता हूँ एक बार। श्री कुंज बिहारी श्री हरदास का पालन करते हुए कालिया वृंदावन से फिर जाता है। तो ये है इसी वृक्ष से छलांग लगाई थी गेंद को लाने के लिए। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। और अभी एक पद चिन्ह है हाँ जी, यहाँ पर, ये कृष्ण चरण है, छोटे छोटे आप देख रहे हैं। ये चरण सबसे पहले ठाकुर जी जब वृक्ष पे चढ़े थे तो जो अपने पद चिन्ह छोड़े थे वो यहाँ पर हैं। तो यहाँ पर भी आप माथा टेक सकते हैं और बहुत छोटे छोटे चरण आपको नजर आएंगे, क्योंकि ये सारी बाल रूप की लीलाएं उनकी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। क्या सौभाग्य है हमारा, ठाकुर जी के चरणों के चिन्ह को हम क्या कर रहे हैं, हमें स्पर्श करने का मौका मिल रहा है। जय श्री कृष्ण चरण। और इसी वृक्ष पर चढ़कर श्री कृष्ण कन्हैया लाल जी ने क्या किया था, केली कदम वृक्ष और कालिया नाग के ऊपर कुंज बिहारी श्री हरदास किया था। श्री कुंज बिहारी। अनबिलीवेबल मर्सी। अपने गुरु महाराज की ओर से, माता पिता की ओर से, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरदास दुलारी। तो ये दर्शन जब आप भी आएंगे तो यहाँ पर भी टेम्पल में, मंदिर में आइए और यहाँ पर दर्शन है, प्राचीन कालीदय मंदिर। तो यहाँ भी फ़ोटोग्राफी तो मना है, लेकिन हम यहाँ पर आपको दर्शन करा देते हैं। तो यहीं से ये रास्ता है कि आप आ सकते हैं कभी भी दर्शन करने के लिए कालीदय पर, और ज़रूर कीजिए। ये सारी छोटी छोटी जगह जो वृंदावन में हैं, क्योंकि वृंदावन बहुत छोटा है, लेकिन उसमें भी जो छोटी छोटी जगह उनकी एक बड़ी बड़ी लीलाएं हैं, एक बड़ी बड़ी कहानियां हैं। हर छोटी एक जगह के पीछे एक बड़ी कहानी है। ठाकुर जी ने जो पूरे वृंदावन में लीलाएं की हैं उसका आप आनंद ले सकते हैं। तो समय निकाल के आइए और उस सभी जगह का आनंद लीजिए। और अब तो ये देखिए बहुत सुंदर बढ़िया बन चुका है, पहले इतना अच्छा नहीं था जब हम पहले यहाँ आते थे, लेकिन अब काफ़ी अच्छा डेवलप हो चुका है, बन चुका है। और उसको शेयर करती रहिए, क्योंकि आगे हमें अभी और भी जगह जाना है। तो साथ में और भी हमारे साथ भक्त लोग जुड़े हैं जो कि वृंदावन की परिक्रमा का आनंद ले सकें। तो उसको शेयर करते रहिएगा आप सभी मेरे बांकेबिहारी भक्त परिवार से। और ऐसी ही लीलाएं मेरे बांकेबिहारी भक्त परिवार अपने पेज और ग्रुप के माध्यम से आप लोगों को दिखाते रहेंगे। और उसके लिए माध्यम अगर हमें चूज़ किया है या जिसको भी चूज़ करेंगे, ठाकुर जी करते रहते हैं, वो हमारे साथ जुड़ जाते हैं। जैसे कि परिक्रमा में या मंदिर में जितने भी हमने दीप प्रज्वलित किए थे, उन सभी सेवाओं में कोई ना कोई भगत या पूरी उनकी फैमिली हमारे साथ जुड़ी और हमने उनका उस लीला का आनंद भरपूर लिया है। तो ऐसे ही ठाकुर जी अपनी लीलाएं करते रहते हैं और हम आनंद ले रहे हैं, और बहुत आनंद आ रहा है परिक्रमा का। और अभी आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अभी तो परिक्रमा शुरू की है और अभी बहुत सारी लीलाएं का वर्णन करना भी बाकी है। देखिए ये वानर सेना हर जगह मिलेगी आपको, और हर जगह श्री राधे लिखा हुआ भी मिलेगा। तो केली कदम वृक्ष के हमने दर्शन किए हैं, जिस पर ठाकुर जी ने अपने छोटे छोटे चरणों से, श्री चरणों से वृक्ष पर चढ़े थे, और उसके बाद वृक्ष पर चढ़ने के बाद अपनी गेंद को लेने के लिए यमुना जी में कूदे थे। और ठाकुर जी को भी पता था कि ये पूरी लीलाएं मुझे रचनी है, कि मैं अपनी गेंद को, अपनी बॉल को लेने जाऊंगा और मुझे यमुना जी में कालिया नाग मिलेगा। और कालिया नाग भी
यमुना जी के इस तरफ रहते थे, क्योंकि इनको भी श्राप था कि ये उस पोर्शन में दूसरी तरफ नहीं जा सकते थे। और यहाँ का कालिया नाग की लीला करने का भी ठाकुर जी का मेन मकसद ये था कि यहाँ इन्होंने अपने इतना जहर फैला दिया था, यमुना जी इतनी जहरीली कर दी थी इस तरफ कि इसीलिए ठाकुर जी को ये लीला रचनी पड़ी। चरणों के दर्शन भी कर लिए हैं, आगे बढ़ेंगे। वृंदावन जी की परिक्रमा हम अभी कंटिन्यू रख रहे हैं। स्टे टिल द एंड, यू आर गोइंग टू गेट एक्सक्लूसिव दर्शन इन श्री वृंदावन धाम परिक्रमा जो मेन है। अपोट आते हैं, वहाँ पर रुकेंगे। कुंज बिहारी श्री हरदास। जय हो। ठाकुर जी की हर एक सावनिया भैया कुछ बता रहे हैं। ठाकुर जी की लीला का हर एक, कोई भी जो लीला पूरे वृंदावन में जितनी भी लीलाएं की हैं, उन सब के पीछे कोई ना कोई कारण ज़रूर रहा है। क्योंकि ये पूरा जो पोर्शन है यमुना जी का, ये दूषित कर दिया था, जहरीला कर दिया था कालिया नाग ने। इसीलिए क्योंकि गाय मर रही थी, जो ग्वाल वगैरह जितने भी थे, गोपियाँ थी जो यहाँ से जल लेकर जाती थी, वो सभी तबीयत खराब होने लग रही थी। इसीलिए ठाकुर जी को ये लीला रचनी पड़ी कि उनको पता था कि कोई भी लीला कैसे रची जाएगी। उन्होंने अपनी गेंद भी यहाँ डाली, उसके बाद वृक्ष पे भी चढ़े, फिर छलांग भी लगाई, और बाकी जितने भी ग्वाले हैं सबको ये वर्णन कराया, सबको दिखाया कि मैं साक्षात ठाकुर जी के रूप में यहाँ पर कालिया नाग पर उन्होंने नृत्य किया, जो सभी ने देखा था। और उनका जो नृत्य था वो भी देखने लायक था। जय हो। चलिए भैया। जी बिल्कुल। चलिए भैया, कीर्तन करते हुए नृत्य। यहाँ भी देखिए छोटी छोटी गाय मिलेंगी हमें। तो गौ माता के दर्शन के बाद अब हम आगे बढ़ रहे हैं। और बाइक पे भी लिख रहा है श्री हरिदास। मैं भी चलाऊंगा बाइक भैया, मैं भी चलाऊंगा। चलाओ। चलिए अभी चलाओ। अभी आप चलाओ, आगे मैं चलाऊंगा। चलिए भैया। तो अभी अभी आपने 5500 साल पुराना उसी स्थान के दर्शन कर लिए हैं जहां पर श्री कृष्ण ने कालिया नाग को हराकर उनको वृंदावन से भेजा था, क्योंकि ब्रजवासियों को वो बहुत तंग कर रहे थे। वहां पर लिखा है काली देव टेम्पल। और अब हम बैठ चुके हैं अपनी बुलेट पे और वृंदावन की परिक्रमा हम आगे बढ़ रहे हैं। अभी बहुत ही इम्पोर्टेंट मंदिर आएगा जिसका नाम है श्री श्री राधा मदन मोहन, है ना भैया? यस, जस्ट लुक एट द ब्यूटी ऑफ श्री वृंदावन धाम। घाट तैयार हो गए हैं, शाम को लाइटिंग भी रहती है। There is nothing like the beauty of Sri Vrindavan Dham in the whole world. अब आप दर्शन कर सकते हैं, बिल्कुल मेरे सामने है श्री श्री राधा मदन मोहन मंदिर। This is one of the most oldest temple of Vrindavan. भैया हम आगे चलेंगे अभी, थोड़ा सा आगे, है ना? चलिए अब हम आपको श्री श्री राधा मदन मोहन के दर्शन करने का, थोड़ा सा पास से हम थोड़ा मंदिर के पास जाते हैं, दर्शन करने का प्रयास करेंगे। ये बहुत मुश्किल है, यहाँ आप देख सकते हैं 2-2 फ़ोन पे लाइव चल रहा है। तो आप प्लीज़ राधे राधे कमेंट कीजिएगा, हरे कृष्ण कमेंट कीजिएगा, श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास कमेंट कीजिएगा। ठाकुर जी की कृपा लेते हुए आप इस वृंदावन धाम की परिक्रमा का आनंद लीजिए। हाँ जी, बस थोड़ा सामने से ही अगर पॉसिबल है तो। अरे अरे अरे, ये गलियां कोई मामूली गलियां नहीं है, ये तो हमारे बिहारी जी की गलियां हैं। सावरिया भैया कुछ बोलो नेक। ये है जय हो वृंदावन की कुंज गलियों का आनंद ले रहे हैं। भैया मेरी शादी तो थी नहीं आज, या किसी और की कर रहे हैं। चलो आप प्रिंस की शादी का भी आनंद लो। जब तक ठाकुर जी बोल रहे अब शादी करो। जय जय श्री राधे श्री राधा मदन मोहन की जय। जय जय राधा मदन मोहन, राधा मदन मोहन राधे। परफेक्ट भैया, बहुत सुंदर। आप आएंगे भैया कि मैं जाऊं? मैं फटाफट बोल के आता हूं, सभी को दर्शन कराता हूं। भैया बाइक मोड़ रहे हैं, सुनिए।
ये है श्री श्री राधा मदन मोहन मंदिर। इसके पीछे बहुत बड़ी लीला है, बड़ी लंबी लीला है, लेकिन मैं आपको बड़ी सार रूप में बता देता हूँ। सनातन गोस्वामी जो षड गोस्वामी में से बड़े प्रमुख गोस्वामी जी हैं, वो क्या करते थे, गोकुल में ठाकुर जी का स्मरण करते थे और महाप्रभु ने उनको कहा था कि आप शास्त्र को लिखो। एक दिन ठाकुर जी उनके स्वप्न में आते हैं और बोलते हैं, अरे सिर्फ पुस्तकें लिखता रहेगा कि मेरी फिजिकल कोई सेवा भी करेगा? तो वो क्या करते हैं, मदन मोहन जी की सेवा प्रारंभ करते हैं। तो एक बार मदन मोहन जी उनके सपने में आके बोलते हैं, रूखी रूखी रोटी खिलाता रहता है सनातन, इसमें कम से कम नमक और मिर्च तो डाल दे। सनातन गोस्वामी जी ने कहा कि आज आप मेरे से रोटी और क्या नाम है नमक मांग रहे हो, कल आप मेरे से पनीर की सब्जी और साग पता नहीं क्या क्या मांगते रहोगे। मेरे पास इतना समय नहीं है सब करने के लिए, मेरे को अपना अध्ययन करना है, मेरे को अपनी पूजा करनी है। तो ये सुनकर मदन मोहन जी कहते हैं, पहले उनका नाम था मदन गोपाल। मदन मोहन जी कहते हैं, अच्छा ये बात है, तो मैं अपना सेटिंग खुद कर लूँ? बोला हाँ करो। तो यहाँ ये है मदन मोहन जी का मंदिर और यहाँ सामने से अभी मैं आपको दिखाऊंगा, यमुना जी है ना सामने से निकलती है। तो एक बार क्या हुआ, एक बिजनेसमैन कपूर नाम का, कृष्णदास कपूर नाम का बिजनेसमैन कृष्णदास कपूर नाम का जो बिजनेसमैन है, वो यहाँ यमुना जी से निकल रहा होता है। अचानक उसका तो जहाज है, उसने बहुत सारे उसमें नमक और अपने ना कुछ बिजनेस का सामान लेके जा रहा होता है दिल्ली। वो सारा का सारा जहाज तूफान में अड़ जाता है। ठाकुर जी क्या करते हैं, एक ग्वाले के रूप में आते हैं, मैं शॉर्ट में सुना रहा हूँ, उसकी हेल्प करते हैं, उसकी नौका को पार लगा देते हैं। कपूर कहता है कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मैं आपकी सेवा के लिए, आपकी इस हेल्प के लिए मैं कैसे आपका ऋण चुका सकता हूँ। उन्होंने कहा आप एक काम करो, यहाँ पर ऊपर ना मदन गोपाल जी का मंदिर है, वहाँ पर एक गोस्वामी रहता है, सनातन गोस्वामी, आप एक काम करो, उसको खूब थोड़ा सा धन दो ताकि वो मेरे लिए बड़ा प्यारा सा मंदिर बनाए। वो तो मेरे को ऐसी पता नहीं छोटी सी जगह में रखता है। तो उन्हीं बिजनेसमैन ने क्या किया था, इन सुंदर सुंदर मदन मोहन जी का मंदिर बना के दिया। फिर सनातन गोस्वामी जी के द्वारा सेवित अंदर कौन है, श्री श्री राधा मदन मोहन। जब मंदिर का उद्घाटन हुआ, मदन गोपाल, ये जो गोपाल जी हैं वो बन गए श्री श्री राधा मदन मोहन जी। इट्स वन ऑफ द मोस्ट ओल्डेस्ट टेम्पल ऑफ श्री वृंदावन धाम। चलिए अब आगे बढ़ रहे हैं। श्री श्री राधा मदन मोहन की जय। सभी कमेंट करें, श्री श्री राधा मदन मोहन की जय हो। चलिए सावरिया भैया की बुलेट तैयार है यार, मतलब कितने सुंदर है हमारे गोस्वामी। चलो भैया, ये गलियां जाती हैं सीधे हमारे शिवांग के बिहारी लाल की जय हो। आनंद ही आनंद। श्री वृंदावन धाम से आप लाइव परिक्रमा के दर्शन कर रहे हैं। अरे बजा दें नेक थोड़ा सो। चलिए, जयताम सुरतो पंगो मम मंदर तेर गति वत् सर्वविधाम पूजम श्री श्री राधा मदन मोहनो। ये है राधा मदन मोहन जी का प्रणाम मंत्र। भैया वराह घाट, वराह घाट अभी पीछे रह गया, अभी आएगा। सबसे पहले जो हम यहाँ से निकले थे ना, हाँ जी हाँ जी। तो अब हम केशी घाट के दर्शन कराएंगे सभी को। ओके, नेक्स्ट स्टॉप इज केशी घाट। हाँ जी, चीर घाट आएगा, इमली तला भी पहले आएगा। ठीक है भैया, अभी आपको 2 मिनट में बताते हैं। अभी नेक्स्ट स्टॉप इज चीर घाट, और चीर घाट के बाद इमली तला, उसके बाद केशी घाट। बने रहिएगा, आज आपकी घर में बैठे बैठे श्री वृंदावन धाम की परिक्रमा हो रही है। बोलो श्री वृंदावन धाम की जय। हरे कृष्णा हरे
जय हो श्री यमुना मैया की जय। यमुना मैया के दर्शन होने लग गए हैं। ये देखिए सुंदर सुंदर पेंटिंग्स यहाँ पर श्री वृंदावन की दीवारों पे भक्तों के द्वारा बनाई गई है। अभी आई थिंक यहाँ पर हम रुकेंगे भैया, इमली तालाब। हाँ, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जगह है, बहुत ही ऑस्पिशियस, वेरी वेरी। आप आ रहे हैं भैया? सो नाउ अब आप पहुंच चुके हैं, जैसे आप पढ़ सकते हो वहाँ पर ऊपर लिखा है सिद्धपीठ इमली तला महाप्रभु जी की बैठक। आइए। कुंज बिहारी श्री हरदास और साथ में जुड़े हैं जय बिहारी जी की। हरे कृष्णा श्री हरदास। तो ये भी एक जगह है जो यहाँ पर यमुना जी के पास में ही आप दर्शन कर सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत ही सुंदर दर्शन कि ठाकुर जी यानी कि हमारे कृष्ण जी राधा जी के बैनी गुथन लीला कह सकते हैं इसको, बैनी गुथन लीला दर्शन है, श्रृंगार कर रहे हैं। और उसका जो उनका भाव है कि वो उनको सजा रहे हैं। तो ये भी एक प्रेम की अनोखी लीला है जो ठाकुर जी ने की है। और ठाकुर जी ने तरह तरह की अलग अलग लीलाएं की हैं। कहीं उनका प्रेम झलकता है, कहीं उनका चंचल रूप नज़र आता है, और कहीं उन्होंने जब कालिया नाग से जब उन्होंने युद्ध किया था तो उन्होंने एक सत्य असत्य गलत और सही में भी डिफरेंस बताया था कि आप अगर किसी के साथ गलत करेंगे, अपराध करेंगे, तो उसकी भी आपको सज़ा तो ज़रूर मिलेगी। तो कृष्ण जी ने बहुत सारी लीलाएं करके बहुत सारे जो ज्ञान हैं, जो शिक्षा है, वो हम सभी को दी हैं। और कृष्ण जी को तो मनाना वैसे भी बड़ा आसान है। आप अपने प्रेम से उनको मना सकते हैं, जिस प्रेम से वो राधा जी को मना रहे हैं। ये देख सकते हैं आप। तो वो अलग अलग अनोखे रूप में लीलाओं से ठाकुर जी रिझाते थे। कभी रूठ जाती थी राधा रानी तो उनको मनाने के लिए कभी उनका श्रृंगार किया, कभी उनको अपने हाथों से पान का बीड़े का भोग लगाया, कभी उनको ठाकुर जी यानी कि कृष्ण जी कभी उनके चरण दबाते थे, कभी राधा जी ने उनकी बंसी चोरी करी। बंसी चोरी के भी दर्शन है। देखिए यहाँ बहुत सारे आनंदमय पल हैं। ये देखिए कुंज बिहारी श्री हरदास। बहुत सारी देखिए अनोखी चित्रकारी से लीलाएं दर्शाई गई हैं जो कि अद्भुत है अपने आप। ये देखिए उनके जो दर्शन हैं बहुत सुंदर हैं। यहाँ महाराज का सीन है। यहाँ ठाकुर जी ने प्रेम की लीला को दर्शाया है ठाकुर जी की। जय हो मेरी राधा रानी की। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास।
हम अंदर तो आ गए हैं, लेकिन बड़ी शांति है यहाँ पर, इसलिए हम भी शांति बना के हैं। आप लोगों के लिए आ तो गए हैं और आगे भी काफ़ी लीलाएं हैं। जय हो कुंज बिहारी श्री हरदास। श्री हरदास कहना सदा सुखी रहना। श्री हरदास कहना सदा सुखी रहना। और अभी चलते हैं आगे की और लीलाओं को देखने के लिए। और भी कई जगह अभी हम चलेंगे, भी यमुना जी पर भी चलेंगे, यमुना तट पर भी दर्शन तो करेंगे ही। तो अभी यहाँ से निकलते हैं। यहाँ पर भी एक बार बाहर का व्यू है, तो बने रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि अभी हम आगे और जाने वाले हैं। अपने आप ही बंद हो गए, अपने आप ही बंद हो गए। चल रहा चल रहा। हाँ और यहाँ मेरा थोड़ा सा ब्रेक हो गया था, बट आई एम बैक। यहाँ से निकलते हैं आगे के ओर। श्री इमली कला के आपने दर्शन कर लिए हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे, यमुना जी के दर्शन करेंगे हम, और उसके बाद केशी घाट। चलिए भैया। आई एम रियली सॉरी बिकॉज ऑफ माई इंटरनेट, द फेसबुक लाइव वो थोड़ा बंद हो गया था, लेकिन आई एम बैक। और वृंदावन की परिक्रमा हम ज़रूर पूरी करेंगे। श्री यमुना मैया जी के आप दर्शन कीजिएगा। यमुना मैया बिल्कुल हमारे सामने है। यमुना का अर्थ क्या है? यम का मतलब यमराज और ना का मतलब नहीं। जो यमुना मैया के एक बार भी दर्शन कर लेता है तो उसको कभी भी यमराज के, यमदूत के दर्शन नहीं करने पड़ते हैं। इतनी सुंदर लग रही है यमुना मैया। श्री ठाकुर जी की पटरानी है। सबसे पहले ठाकुर जी का चरण अभिषेक। लो जी, भैया ने तो गाड़ी मोड़ ही ली, तो हम क्या करें? हमें तो लगा था ऊपर ऊपर से निकल जाएंगे। जय जय। बहुत सुंदर, आनंद ही आनंद दिया। आइए, यमुना मैया जी को आप सभी प्रणाम करें। और एक बार आचमन तो बनता है, जरूर जरूर। तो इस तरफ चलकर सभी आचमन भी ले सकते हैं। कुंज बिहारी। छींटे भी मैं अपने ऊपर डाल लेता हूँ और थोड़ा फ़ोन पे डाल देता हूँ कि आप सभी लोग उसमें शामिल हो जाएंगे। और देखिए कितनी सुंदर बोट तैयार है यहाँ पर, और बहुत सुंदर नज़ारा है। और देखिए कल हमने, देखिए कितनी कृपा है कि कल हमने गंगा यमुना सरस्वती यानी कि त्रिवेणी संगम दर्शन किए थे। वहाँ पर स्नान किया, आचमन भी लिया, स्नान भी किया, और यमुना जल भी लेकर आए बिहारी जी के लिए, और घर पर भी अपने ठाकुर जी के लिए जल लाए। और आज फिर से वृंदावन में जो यमुना जी हैं उनके दर्शन हो रहे हैं। और कल जैसा कि सवाल था उनका, जो हमारे साथ पुजारी जी थे, कि वृंदावन की यमुना जी और वहाँ की यमुना जी में आपको क्या डिफरेंस मिला। तो सी दिस इज़ द डिफरेंस, कि वहाँ पर शांत नहीं है जहाँ यमुना जी यहाँ बहुत शांत हैं। यहाँ यमुना मैया हैं जो कि ब्रिज की जननी है, और यहाँ एकदम शांत बहती हैं। तो यमुना जी पटरानी है भगवान कृष्ण की, जो हमने बताया था। और यहीं पर हमने लास्ट टाइम प्रोग्राम अपना रखा था, जब हम यहाँ पर
परिक्रमा दी थी, तो यहीं पर हमने दीप प्रज्वलित किए थे, दीपदान किया था। और आगे केसी घाट पर हमने दीपदान किया था जब हमने यमुना जी दीपदान किया था। तो यमुना मैया के बड़े अच्छी हवा चल रही है यहाँ पर, तो बड़ा अच्छा लग रहा है क्योंकि मौसम भी बहुत बहुत सुंदर है इस टाइम। और ठाकुर जी ने ना पूरी कृपा कर रखी है कि बहुत अच्छा मौसम दिया हुआ है, दर्शन भी बहुत अच्छे दे रहे हैं, हर जगह लीलाएं भी जानने को मिल रही हैं वृंदावन की। तो ये कृपा है जो आप सभी को घर बैठे मिल रही है। कुंज बिहारी श्री हरदास, श्री कुंज बिहारी श्री हरदास, श्री कुंज बिहारी श्री हरदास। और कुछ लोगों के कॉल्स आ रही हैं जो शायद लाइव हैं, आई थिंक। प्लीज़ कॉल मत करिए क्योंकि उससे इंटरप्ट होता है, थोड़ी दिक्कत आ जाती है। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। और अब यहाँ से आगे प्रस्थान करेंगे। अभी यहाँ पर खड़े हैं हम बिल्कुल यमुना जी पर, और यमुना जी का आनंद ले रहे हैं और इनकी लीलाओं के बारे में जान रहे हैं। कुंज बिहारी श्री हरदास, श्री कुंज बिहारी श्री हरदास, श्री कुंज बिहारी श्री हरदास। ये देखिए सावरिया भैया की हमारी बड़ी कृपा हो गई है भैया। नहीं बिहारी जी, चोट थी लेकिन भैया इनके पैर अब ठीक हो रहा है। हुई थी लेकिन भैया ने अपनी बुलेट लिया है और दोनों कुंज बिहारी श्री हरदास। और देखिए यहाँ ये भाई भी हमारे साथ आनंद ले रहे हैं। ये भी भैया बड़ी मुश्किल से हो रही है, इतनी आसान नहीं है भैया, पहली बार कर रहे हैं। इट्स ए न्यू एक्सपीरियंस। आप सभी को दर्शन देने के लिए ये बड़ी मुश्किल से हम प्रयास तो कर रहे हैं। बने रहिएगा, बने रहिएगा। अभी तो परिक्रमा शुरू हुई है। चलिए भैया, बैठ जाऊं कि अभी हो जाएगा? चलो भैया। अरे नेक धोती खुल गई हमारी। भैया राधे राधे बोल लो भैया, राधे राधे, जोर से बोलो भैया। आ जाओ मेरे भैया, आ जाओ। चलो जय जय यमुना मैया के दर्शन कीजिए आप सभी और हम आगे बढ़ते हैं। जय वृंदावन में कुंज गलन में। हाँ जी, चीर बिहारी मंदिर। हाँ ये जो मंदिर है, यस ये है चीर बिहारी मंदिर। यहाँ पर ठाकुर जी ने चीर हरण की जो लीला करी थी वो यहीं पर हुई थी। और राधे राधे गाएंगे, श्याम श्याम गाएंगे वृंदावन में। और आज वृंदावन की गलियों में, वृंदावन की परिक्रमा में, वृंदावन की हवा का भी आनंद ले रहे हैं। और अब यहाँ से रास्ता हमारा डाइवर्ट हो जाएगा। अभी हमारा रास्ता यहाँ से डाइवर्ट हो जाएगा। आगे केशी घाट है, वहाँ पर मैं बता दूँ भैया, यहीं से बता देता हूँ। आगे केशी घाट है लेकिन बाइक नहीं जा पाएगी। तो केशी घाट, शास्त्रों में वर्णन है कि केशी जो है, कंस ने एक घोड़े के रूप में एक असुर भेजा था और वो सबसे लास्ट असुर था जो भगवान ने वृंदावन में उसका वध किया था। और उसके बाद वो मथुरा चले गए थे। तो मतलब वो लास्ट बैट्समैन था जी, जो भगवान ने उसको नॉकआउट कर दिया। नॉकआउट किया था। चलिए चलिए, तो केशी घाट अभी हमारे पीछे रह गया है। भैया ये गलियां राधा रमन जी को भी जाती हैं, निधि वन को भी जाती हैं। सबसे पहले सामने निधिवन पड़ेगा और उसके बाद फिर यहाँ से आप सामने ही निधिवन के दर्शन कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी सामने से हम निधि वन के दर्शन कर सकते हैं और साइड से ले लेते हैं, वो भी निधिवन आ जाएगा। हाँ 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 हाँ। फिर राधा रमन जी, ये देखिए श्री निधि वन पुराना फाटक, ये अंदर निधि वन है जी। ये निधि वन के अंदर मोबाइल अलाउड है, फोन अलाउड है? अलाउड अलाउड है। दर्शन बंद किए हुए हैं, मतलब जो समाधि है लग रहा है इनके फोटोग्राफी है। जी जी। आपके राइट में निधि वन है जहाँ पर स्वयं ठाकुर जी और किशोरी जी आज भी आते हैं और अपनी लीलाएं करते हैं। जी बिल्कुल, लीलाएं करते हैं। और जो रंग महल है वहाँ की भी अपनी रंग की लीला है कि वहाँ पर राधा रमन जी आ गए हैं। सभी के प्राणधन श्री राधा रमन जी का मंदिर बिल्कुल हमारे सामने है। सभी मिलकर बोलेंगे श्री राधा रमन लाल की जय। यहाँ से क्रॉस होते हुए वापस से हम परिक्रमा ज्वाइन करेंगे। ओके। और निधिवन की लीला का अपना एक आनंद
है कि आप वहाँ पर ठाकुर जी के जैसे राधा रानी ने जो दातुन यूज़ किया है, जो साड़ी है, श्रृंगार है, कभी कभी चूड़ियाँ भी उनकी छठी मिलती हैं, क्योंकि रात्रि में जब महाराज में शामिल होते हैं तो ठाकुर जी इतने अच्छे और उनके महाराज के दर्शन होते हैं कि वो महाराज करते हैं कि चूड़ियाँ भी उनकी जो है वो बिखर जाती हैं राधा रानी की। जय जय हो, जय राधे। कुंज गलियों का आनंद ले रहे हैं। हाँ हाँ, सही बात है। बैठे बैठे वृंदावन की कुंज की गलियों के आप आनंद ले रहे हो। अरे नेक राधे राधे तो कमेंट करो। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास, हरे कृष्णा हरि बोल। जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन, श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन। आहा भैया बड़ा आनंद आ रहा है, भैया बड़ा आनंद आ रहा है मेरे को, तो मैं तो रो पड़ूंगा भैया। श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन, कालिंदी यमुना जय जय। जी जी जी, तो यहाँ से आप आते हो, परिक्रमा करते हो, ठीक है जी। और केशी घाट जी के दर्शन होते हैं यहाँ पर, और ये यमुना मैया है, और हम परिक्रमा को अब आगे यहाँ से बढ़ा रहे हैं। ठीक है जी, तो हम यहाँ से निकल के आए, परिक्रमा करते आओगे पैदल तो यहाँ से आओगे, और हम हमारी परिक्रमा आगे बढ़ रही है। कीर्तन करते हुए केशी घाट वंशी वाट। तो देखो केशी घाट अभी अभी निकला है, यमुना मैया के दर्शन कीजिए आप। वाओ 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 भैया, कितनी सुंदर सुंदर पेंटिंग्स। जय हो जय हो। वृंदावन धाम निरालो, वृंदावन परिक्रमा मार्ग में आपका हार्दिक स्वागत है। तटिया आश्रम पानी गांव का चौकी आगे है। यहाँ पर चलते 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 वृंदावन की परिक्रमा कर रहे हैं। कुछ भक्त वृंदावन जी की दंडवत की परिक्रमा करते हैं। देखिए ये वृंदावन जी की जो रज है और इसकी परिक्रमा है, भक्त लोग पैदल करते हैं, नंगे पैर करते हैं। काफ़ी भगत ऐसे हैं जो वर्षों से वृंदावन में रह रहे हैं, लोकल भी हैं और बाहर के भी, और वो डेली परिक्रमा देते हैं। यस, ये उनके लिए मॉर्निंग वॉक भी है, ये उनके लिए ठाकुर जी के एक आराधना भी है। जी 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 जी। जिस भूमि में स्वयं परम ब्रह्म ही रज बन जाए, हमारे कन्हैया हमारे ठाकुर जी, ओह कितनी सुंदर सुंदर पेंटिंग। सभी उनकी लीलाओं को दर्शाया है, सभी लीलाओं को दर्शाते हुए संदीप मणि मुनि कृष्ण बलराम को शिक्षा देते हुए, कहीं पिचकारी मार रहे हैं राधा रानी को, अपने रंग में रंग रहे हैं। तो जैसे मैं बता रहा था कि इस पूरे वृंदावन में ठाकुर जी ने जब लीलाएं करी, कभी उन्होंने चप्पल नहीं पहनी, कभी उन्होंने चप्पल नहीं पहनी। तो इसलिए भक्तों का ये भाव होता है कि जब हम वृंदावन की परिक्रमा करेंगे, यहाँ पर तो पग भर पे ठाकुर जी के चरण चिन्ह लगे हुए हैं। तो जिस स्थान पर, जिस भूमि पे हमें अपना हृदय लगाना चाहिए, मस्तिष्क लगाना चाहिए, यहाँ पर तो हम अपने आप वैसे ही पैर लगा रहे हैं, तो वे वैसे ही अपराध हो गए हैं। तो इसलिए भक्त लोग कम से कम यहाँ पर आके कभी भी चप्पल नहीं पहनते हैं वृंदावन में। आप बता रहे थे यहाँ की ब्रिज रज जब आपके चरणों में, जब आपके पैरों में जो ठाकुर जी के श्री चरणों की ब्रिज रज है, धूल है, उसको जब हम परिक्रमा स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले मस्तिष्क में लगाते हैं जी, विराम देते हैं तब भी मस्तिष्क में लगाते हैं जी। और जो दंडौती परिक्रमा लगाते हैं वो अपना हृदय अपने मस्तिष्क सभी लगाते हुए चलते हैं पूरी परिक्रमा। दंडौती परिक्रमा का आनंद है, हर कोई नहीं लगा सकता है वैसे, जिसमें कृपा हो जाए वही लगाते हैं। और ये हम आगे इधर तटिया स्थान के हो, यहाँ पर भी श्री कुंज बिहारी श्री हरदास का जाप चलता है। और यहाँ की लीला है कि तटिया स्थान पर स्वामी हरदास जी का यहाँ भी एक मोहिनी बिहारी जी का मंदिर है, उसके भी बहुत सुंदर दर्शन है। तो ये स्वामी हरदास जी के ही स्थान है, तटिया स्थान भी तो यहाँ पर है। लेकिन स्वामी हरदास जी ने अपनी समाधि और जो बिहारी जी को सभी निधवन और बांके बिहारी मंदिर
सुंदर है वृंदावन, ओहो कृष्णा। क्षेत्र में या परिक्रमा में कहीं भी आप जाएंगे ना परिक्रमा देते हो तो जो खुशबू आपको एक महसूस होगी जो अंदर आएगी, बिल्कुल मन की है, जो वृंदावन की खुशबू है वो कंपैरिजन ही नहीं है उसका। वृंदावन की खुशबू, वृंदावन का वातावरण, वृंदावन में चलने वाली हवा दिव्य है। तभी तो यहाँ पर लक्ष्मी सहस्त्र सततम ब्रह्म सेव्यमानम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। ब्रह्मा जी स्वयं बोल रहे हैं कि वृंदावन में तो करोड़ों करोड़ों लक्ष्मियाँ भी झाड़ू मारती हैं, यहाँ पर आकर परिक्रमा लगाते हैं देवी देवताएं। ओहो, बांकी बिहारी लाल जी के दर्शन हो रहे हैं, कितना सुंदर वातावरण। आप बैठे बैठे श्री वृंदावन धाम की कुंजों की गलियों के आप दर्शन कर रहे हैं, परिक्रमा लगा रहे हैं आप हमारे साथ वृंदावन धाम की। कितना सौभाग्य है हम सभी का। श्री वृंदावन धाम की जय। देखिए आप वृंदावन धाम की महिमा देखिए कितनी है। स्वयं ब्रह्मा जी किशोरी जी के चरणों की रज प्राप्त करने के लिए वो पर्वत बन जाते हैं। बरसाना का जो पर्वत है वो स्वयं ब्रह्मा जी हैं। ब्रह्माचल पर्वत बन भायो। स्वयं भगवान विष्णु भी पर्वत बन गए। गोवर्धन गिरिराज जी भगवान विष्णु है। और महादेव शिव शंकर भोलेनाथ जी वो नंदीश्वर पर्वत बन जाते हैं। आप नंदगांव जाएंगे तो वो भी एक पर्वत के ऊपर ही है। ठाकुर जी नंद भवन जो है वो पर्वत और कोई नहीं, स्वयं महादेव भगवान शिव जी हैं। तो जिस भूमि में स्वयं ब्रह्मा विष्णु और महेश पर्वत बन जाए ताकि उनको, ओ माय गॉड, कितनी सुंदर दर्शन है। पास में है इस क्षेत्र में ब्रिज में, इसीलिए वो पर्वत बने। और जैसा कि मैंने बताया था कि यहाँ देवी देवताओं का प्रवेश वर्जित है, इसीलिए देवताओं का प्रवेश वर्जित है। क्योंकि राधा कृष्ण की लीलाओं में देवी देवता नहीं आ सकते हैं। उनकी लीलाओं का आनंद लेने के लिए आपको या ग्वाल रूप में ही आना पड़ेगा। इसीलिए भगवान शंकर जो हैं वो गोपी रूप में आए थे, इसीलिए गोपेश्वर महादेव का मंदिर भी वृंदावन में। हाँ भैया, मैं ये सबको यहाँ से बता दूँ। अभी सावरिया भैया ने हमसे यही भी शेयर किया, बहुत सुंदर, कि देवी देवताओं का वृंदावन में प्रवेश ही नहीं है। क्योंकि वृंदावन की लीलाओं को समझने के लिए, उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए आपको गोपी बनना पड़ेगा। आपको बनना पड़ेगा गोपी। तो इसलिए भगवान शंकर जी को क्या करना था, उनको ठाकुर जी की लीलाएं, खासकर रास लीला के दर्शन करने थे, तो वो गोपी बन गए। और भैया आज क्या बात है, आज तो मंडे है जी। आज ज़्यादातर सभी भक्त लोग भगवान शिव जी के दर्शन करने जाते हैं। तो चलिए नेक प्रयास किया जाएगा कि आपको गोपेश्वर महादेव जी के दर्शन भी करा दें। आज संसार में केवल एक शिवलिंग है जिस शिवलिंग को नथनी पहनाई जाती है भैया, है ना। शिव जी को, भोलेनाथ जी को गोपी का वेश बनाया जाता है। तो गोपेश्वर महादेव की भी दर्शन हम आज करेंगे, जरूर करेंगे। भैया अगर हम पैरों से नहीं कर सकते हैं क्योंकि पैर में हमारी दिक्कत है, लेकिन ठाकुर जी तो अपने भक्तों का ध्यान रखते हैं ना। एक्सप्रेस वे के लिए रास्ता है, मैं नहीं जा रहा बिल्कुल भी, मैं नहीं जाऊंगा। श्री वृंदावन धाम की जय। 9 महीने बाद तो बड़ी मुश्किल से आया हूँ। ठाकुर जी ने देखो कैसी कृपा कर दी। बाइक पर बैठकर खूब आनंद से परिक्रमा हो रही है। भजहु रे मन श्री नंद नंदन, अभय चरणार वृंद रे। दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे, हर हरे भव सिंधु रे। यशोमति नंदन ब्रज बरनागर, गोकुल रंजन कानन।
गोपी परण धन मदन मनोहर। देखो संतों के दर्शन करिए आप। जय जय श्री राधे, जय जय श्री वृंदावन धाम के संत। गोपी परण धन मदन मनोहर, कार्य दमन विधान, अमल हरि नाम अमिया मिलाशा। हाँ जी, चामुंडा देवी जी का मंदिर है यहाँ पर। माँ चामुंडा देवी मंदिर। श्री माँ चामुंडा देवी की जय हो। जहाँ वही दही माखन धारा काना का भज अलूत प्यारा। हाय हाय हाय। हरिकुमार को स्वच्छ एवं सुंदर रखें। अब मेरे को कमेंट करके बताइएगा किस किस का मन कर रहा है कि अभी अपना बिजनेस बंद करके, अपनी दुकान बंद करके, अपने स्कूल और कॉलेज में से भागकर, ऐसा मैं बोल रहा हूँ, वैसे फीलिंग तो आ रही होगी कि आप क्या करो, इसी समय वृंदावन में आके परिक्रमा लगाओ। बताओ भैया, बड़ी मुश्किल से नेक हमारे तो हाथ मुड़ गए हो पकड़ पकड़ के कैमरे को। अरे बहुत दर्द हो रही है भैया, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। वो देखो सूरदास भैया, मैं कहाँ राइट जाऊँ लेफ्ट जाऊँ समझ नहीं आ रहा। वृंदावन धाम में चारों तरफ किशोरी जी है, चारों तरफ ठाकुर जी की कृपा बरस रही है। हरि वृंदावन का कण कण बोले श्री राधा राधा। और जैसा कि दादाजी फिर से बताते हैं कि लक्ष्मी जी टूट गई थी, क्योंकि लक्ष्मी जी जब आनंद लेने के लिए आ रही थी महाराज का, तो उन्हें ब्रिज में वृंदावन में एंट्री नहीं मिली थी। इसीलिए यमुना पल्ली पर बेलवन पर जाकर वो रूट पर बैठी हुई है, और वहाँ आज भी लक्ष्मी माता का मंदिर है। क्योंकि ब्रिज में अगर आनंद लेना है आपको भी, तो आपको भी VIP या VVIP रूप में नहीं, बल्कि आपको भी गोपी रूप में, सखी रूप में, सहचरी रूप में, बाल रूप में ही आनंद लेने के लिए आना पड़ेगा। बहुत सुंदर बात बताई भैया ने। मैं यहाँ पीछे से भी बोलता हूँ, कभी कभी हवा के कारण ना माइक से आवाज़ नहीं आती है। अभी बताया है, दर्शन करा दो। बहुत सुंदर, ओ हो, जय जय। चलिए, लक्ष्मी जी भी आज भी क्या कर रही हैं, प्रतीक्षा कर रही हैं ठाकुर जी की लीला में प्रवेश करने के लिए। वृंदावन में, जैसे सावरिया जी ने बताया, वृंदावन में अगर आपको प्रवेश करना है तो आपको गोपी बनना होगा, या सहचरी बनना होगा, या आपको ग्वाल बाल बनना पड़ेगा। ऐसे नहीं प्रवेश मिलता वृंदावन धाम में। आप अपने आप को समझो कोई VIP, VVIP। सबसे बड़ा VVIP श्री कृष्ण है। तो वृंदावन में अगर प्रवेश करना है, वृंदावन को समझना है, वृंदावन का भाव अगर अपने अंदर लाना है, तो सबसे पहले दास दास गोपी भृत्य कमले हो, दास दास अनुदास, गोपियों के चरणों की रच लेने का प्रयास करना। ये रास्ता मथुरा निकल रहा है, और हम वापस इस समय वृंदावन में आ गए हैं। जय जय यशोदा दामोदर की जय। बांके बिहारी दे दो सहारा, अरे कृष्णार्जुन दे दो सहारा, बांके बिहारी दे दो सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन
अरे कुरुक्षेत्र धाम की भी याद आ गई। बांके बिहारी दे दो सहारा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। ओ जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। प्रेम से आनंद से श्री वृंदावन धाम के दर्शन कर रहे हो आप। वृंदावन की गलियों के, वृंदावन की कुंज की गलियों के आप बैठे बैठे दर्शन आपको मिल रहे हैं। प्रेम से आप हृदय को, यू प्लीज टैप दोज हार्ट्स। आपके मन में, आपके हृदय में कोई भी प्रार्थनाएं आ रही है, कोई भी मनोकामना आ रही है, आप आंखें बंद कर श्री वृंदावन धाम के चरणों में अपनी प्रार्थनाएं रखें। वृंदावन धाम सभी प्रकार की मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला ये धाम, सभी प्रकार के तीर्थ यहाँ पर वास करते हैं, सभी प्रकार की पवित्र नदियाँ यहाँ पर वास करती हैं। सभी देवी देवताएं जिस भूमि पर आने के लिए तड़पते हैं, तपस्या करते हैं, ऐसो हमारो मेरो प्यारो श्री वृंदावन धाम। वृंदावन में राधे राधे, गोवर्धन में राधे राधे, श्याम कुंड में राधे राधे, राधा कुंड में राधे राधे, पीली पोखर राधे राधे, छठी करा में राधे राधे, मानसी गंगा राधे राधे, निधि वन में राधे राधे। ओ राधे 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 राधे, ओ राधे 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 राधे। अभी हमारी वृंदावन जी की परिक्रमा बस पूर्ण ही होने वाली है। सभी हाथ जोड़ लीजिएगा। जिस देश से हो आप, विच एवर कंट्री यू आर फ्रॉम, विच एवर सिटी यू आर फ्रॉम, अगर आपकी कोई पर्टिकुलर प्रार्थना है, वृंदावन धाम में आप कोई प्रार्थना करना चाह रहे हैं, आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। ज़रूर पढ़ेंगे हम उसको। हमारे साथ जी बिल्कुल, और ठाकुर जी को भी पढ़ाएंगे और अर्जी लगाएंगे कि आपकी वो मनोकामना जल्दी से पूर्ण हो। लेकिन जब भी आपकी मनोकामना पूर्ण होती है, आपको यहाँ हाजिरी देने आना पड़ेगा। जय हो जय हो। कृष्ण हमारे परिक्रमा मार्ग, प्रेम मंदिर, इस्कॉन टेम्पल, और यहीं से हमने स्टार्ट की थी अपनी परिक्रमा और हम वापस आ चुके हैं। जय हो श्री वृंदावन धाम की जय। वृंदावन धाम की परिक्रमा हमने कर ली है और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ सांवरिया भैया का। बुलेट पे भी श्री हरिदास, क्या बात कर रहे हो जी भैया। अपनी परिक्रमा को हम विराम देंगे। फाइनली योर सर्वेंट गोविंद कृष्णदास, मैंने अपना प्रॉमिस पूरा किया है। बड़ी मुश्किल से ये परिक्रमा मार्ग श्री कुंज बिहारी श्री हरदास, और यहीं से शुरू किया था। कुंज बिहारी श्री हरदास, श्री कुंज बिहारी श्री हरदास। तो यहाँ पर लाइव सेशन आज का विराम देते हैं और वापस से आपके साथ जुड़ेंगे। और अब हम बहुत जल्दी उस जगह हम जाने वाले हैं, 1-2 दिन के अंदर ही बनाते हैं, कुछ प्लान करते हैं जैसे ही पॉसिबल होता है। और वो जगह है जब आप लोगों से हमने वादा किया था कि कहाँ पर राधा और कृष्ण ने विवाह किया था, उस स्थली के दर्शन, यानी कि भांडेर वन के दर्शन और राधा कृष्ण के दर्शन करेंगे, जहाँ पर राधा जी की मांग भरने के दर्शन है। वो दर्शन का भी आनंद लेंगे। तो सभी लोग बोलेंगे जय बिहारी जी की श्री हरदास, श्री कुंज बिहारी श्री हरदास, श्यामा बिहारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। इसको शेयर कर दीजिएगा। जय बिहारी जी की श्री हरदास।